नमस्कार, इस वीडियो के साथ मैं हूं पूजा सिंह। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। राजनीति में आने से पहले उनका पूरा फोकस कांग्रेस को उखाड़ फेंकने का था। अब ये फोकस शिफ्ट होकर बीजेपी पर आ गया है। जो तंज कभी कांग्रेस के लिए हुआ करते थे, अब बीजेपी के नाम हो गए हैं। अब नया वाला सुन लीजिए आप। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि अगर ईडी और पीएमएलए की धारा 45 को खत्म कर दे तो आधी बीजेपी साफ हो जाएगी। अब पहले आप ये समझिए कि आखिरकार पीएमएलए और उसकी धारा 45 है क्या। पीएमएलए यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट साल 2002 में धन शोधन निवारण अधिनियम यानी कि पीएमएलए को पारित किया गया था। उसके बाद 1 जुलाई 2005 में इस अधिनियम को लागू कर दिया गया। इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना था। मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि काले पैसे को सफेद बनाना, मतलब अवैध को वैध करना। इसके अलावा इस एक्ट का मकसद था आर्थिक अपराधों में काले धन के इस्तेमाल को रोकना, मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल या उससे मिली संपत्ति को जब्त करना और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े दूसरे अपराधों पर भी लगाम लगाना। इस एक्ट के अंतर्गत अपराधों की जांच की जिम्मेदारी ईडी यानी कि प्रवर्तन निर्देशालय की है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएमएलए की जिस धारा 45 का जिक्र किया है, उसके तहत पीएमएलए के अंदर आने वाले सभी अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होंगे, जिससे ईडी को कुछ शर्तों के अधीन बिना किसी वारंट के आरोपी को गिरफ्तार करने का अधिकार होता है। बीते रविवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लंच के लिए राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी के घर पहुंचे। तब उन्होंने कहा कि अगर ईडी और पीएमएलए की धारा 45 को खत्म कर दिया जाए तो आधी बीजेपी पार्टी छोड़कर चली जाएगी। और तो और सुनिए, उन्होंने ये भी कहा कि वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान अपनी नई पार्टी भी बना सकते हैं, बस जरा ये धारा 45 तो हटाकर देखो। ये बयान ऐसे टाइम पर आया है जब केजरीवाल को ईडी ने 3 महीने में 6 सम्मन भेजे हैं। 2 नवंबर 2023, 21 दिसंबर 2023, 3 जनवरी 2024, 18 जनवरी 2024, 2 फरवरी 2024, 19 फरवरी 2024। 7वां सम्मन भी ईडी भेज देगी तो भी क्या। केजरीवाल ने तो 2 टूक कहा है, ईडी का सम्मन गैर कानूनी है। अगर कानूनी रूप से सही सम्मन भेजा जाता है तो जरूर ईडी के सामने आएंगे। साथ ही केजरीवाल ने यह आरोप लगाया कि पीएम मोदी का मकसद लोकसभा चुनावों से पहले उन्हें गिरफ्तार कराना है। वो गिरफ्तार करके दिल्ली की सरकार गिराना चाहते हैं और वो कभी होने नहीं देंगे ऐसा। ये संबंध राजनीति से प्रेरित उन्होंने बताए हैं। कहा कि ईडी ये बताए कि पूछताछ क्यों करना चाहती है, मतलब कुछ भी। केजरीवाल को ये समझना चाहिए कि जिस दिन बीजेपी दिल्ली सरकार को गिराने की प्लानिंग करेगी या सोचेगी तो वो गिरा ही देगी। एनीवेज, ईडी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल की शराब पॉलिसी मामले में भूमिका है। हालांकि इससे पहले सीबीआई 16 अप्रैल 2023 को केजरीवाल से पूछताछ कर चुकी है। तब उनसे 56 सवाल पूछे गए थे। बताया जाता है कि अरविंद केजरीवाल का नाम कुछ आरोपियों और गवाहों के बयानों में आया है, जिसका जिक्र एजेंसियों ने अपने रिमांड नोट और चार्जशीट में भी किया है। जब उन्होंने ईडी की बात नहीं सुनी तो ईडी कोर्ट पहुंच गई, लेकिन अरविंद केजरीवाल कोर्ट भी नहीं पहुंचे। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल 17 फरवरी को एक्साइज पॉलिसी मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए थे। मुख्यमंत्री ने कोर्ट में बताया कि विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा और चालू बजट सत्र के कारण वो अदालत में खुद उपस्थित नहीं हुए। अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में फिजिकली पेश होना था। वकील की मांग पर कोर्ट ने उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने की छूट भी दे दी। अदालत ने अब अरविंद केजरीवाल की पेशी के लिए 16 मार्च की तारीख तय की है। वैसे विश्वास मत जीतने के बाद केजरीवाल के हौसले बुलंद हैं। बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप भी लगाते रहते हैं। कुल मिलाकर न बीजेपी केजरीवाल का पीछा छोड़ने वाली है और न केजरीवाल बीजेपी का। इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार।